जैन सर। जैन सर, आईपीएस ऑफिसर संजय राठी की असलियत गर्जना वाले जान चुके हैं और अब वो उनके गिरफ्त में है सर। माय गॉड। बाकी की इंफॉर्मेशन अभी भी वही है सर। 2 अक्टूबर वाले दिन गर्जना वाले कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। वो एग्जैक्टली क्या है अभी भी क्लियर नहीं है सर, लेकिन 2 अक्टूबर वाले दिन वो हमारे देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है सर, हमें उन्हें रोकना होगा। इससे पहले कि वो हम पर वार करें, हमें उन पर प्रहार करना होगा सर। सर, आईपीएस ऑफिसर संजय राठी के रेस्क्यू मिशन और गर्जना पर अटैक करने के लिए मुझे आपकी परमिशन और कमांडोज की जरूरत होगी। ऑफिसर, तुम्हारी हर रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। कल तक सब कुछ अरेंज हो जाएगा। मिशन महाबली प्रायोरिटी बेसिस पर ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद। सूरज के कैमरे के थ्रू जो हमें वीडियोस मिल रहे हैं, उससे हमें गांव के सारे रास्तों की जानकारी मिल चुकी है और उस जानकारी के हिसाब से ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जहां से उस इलाके के अंदर हमारी फोर्स, हमारे कमांडोज घुस सकते हैं। राइट? मुझे इस बात का इंतजाम करना होगा कि वो गद्दार संध्या राठी अकेले मरे, उसे बाहर से कोई सरकारी सपोर्ट ना मिले। ये एक वेल प्लान्ड अटैक होगा। अचानक हुए हमले से गर्जना संगठन वाले बौखला जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे और बाहर के रास्ते की तरफ भागेंगे। ऐसे में न सिर्फ हमारी थल सेना बल्कि जल सेना और वायु सेना भी तैनात रहेंगी। इस प्रकार हम गर्जना पर 3 तरह से अटैक करेंगे, जमीन से, पानी से और आकाश से। बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जिस मिशन महाबली की आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी ने जोत जलाई, उसी जोत से हम गर्जना संगठन वालों की चिता जला देंगे और इस तरह से होगा गर्जना संगठन का सफाया, जिससे हमारे देश में पनप रहे ऐसे सारे संगठनों को करारा जवाब मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। इंडियन पुलिस और प्रशासन गर्जना की ताकत को नहीं पहचानते। उन्हें अभी तक नहीं पता कि लड़ाई हथियार और ताकत से नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंग दिमाग से भी जीती जा सकती है। कल ही मुझे वो काम करना होगा जो गर्जना वालों ने आज तक नहीं किया। भारत सरकार की कमजोर नस पर वार करके आईपीएस संध्या राठी को मदद सोचने वाली हर ताकत का रास्ता रोकना होगा और इसके लिए मुझे कल ही दिल्ली जाना होगा। सर बहुत कोशिश कर ली पर सूरज वाले कैमरा से कनेक्शन नहीं हो पा रहा। उम्मीद करता हूं कि एक टेक्निकल एरर हो और सूरज उनके हाथ न लग गया। कहीं सूरज गर्जना वालों के हाथ लग गया और उन्होंने उसका मोबाइल भी ले लिया तो सूरज से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास। डोंट वरी सर, जितनी जानकारी मिली है वो भी कम नहीं है। हमारा अटैक प्लान रेडी है। आज 1 अक्टूबर है। हम आज रात को ही अटैक करेंगे। हमारी प्रायोरिटी होगी सूरज और संध्या को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना और उसके बाद गर्जना के साथ आमने सामने लड़ाई होगी, जिसमें यकीनन हम गर्जना के मिशन के साथ साथ उनका भी सफाया कर देंगे।
मंत्री जी का परमिशन लेटर आते ही मैं आज रात को ही अटैक कर देंगे। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यस सर। एक्सक्यूज मी, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। बाय। मैं कम इन सर। यस, कम इन ऑफिसर। जैन सर। जैन, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। सर, गर्जना पर अटैक का पूरा प्लान रेडी है सर। हम आज रात को ही अटैक करेंगे। सारी तैयारी हो चुकी है, बस आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल बाकी है सर। ऑफिसर, अपने देश और अपने फर्ज के लिए तुम्हारा जो जज्बा है वो वाकई काबिल गौर और काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। मैं जानता हूं इस मिशन को जिंदा रखने के लिए तुमने दिलो जान एक कर दी है, इसलिए अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। ऑफिसर, इस सारी स्थिति में कुछ नई पॉजिटिव तब्दीलियां हुई हैं। पॉजिटिव तब्दीली? मैं समझा नहीं सर। अब हम गर्जना पर अटैक नहीं करेंगे। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। आइए। यह है शेखर उर्फ चंदू, गर्जना संगठन का लीडर, जिसकी तलाश में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बरसों से लगी हुई हैं। शेखर यहां क्या कर रहा है? मैं जानता हूं आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि मैं यहां क्यों आया हूं। मैं यहां आत्मसमर्पण के लिए आया हूं। मैं पूरे गर्जना संगठन की ओर से भारत सरकार के समक्ष समझौता और शांति का प्रस्ताव लाया। ये चमत्कार कैसे हो गया सर? शांति, समझौता, आत्मसमर्पण, ये सारे पॉजिटिव ख्याल तुम्हारे निगेटिव दिमाग में कैसे आ गए? कल तक तो तुम और तुम्हारा संगठन भारत सरकार के सख्त खिलाफ थे, विरुद्ध थे, विद्रोह करना चाहते थे तुम इस सरकार के खिलाफ। और आज अचानक गर्जना संगठन जैसा हिंसावादी संगठन अहिंसा के मार्ग पर कैसे चल पड़ा? उसकी वजह है आपके और हमारे बीच की घड़ी। ऑफिसर आईपीएस संध्या राठी, उन्हें आपने ही भेजा था। उन्होंने बड़ी समझदारी से हमारे बीच की गलतफहमियों को दूर कर दिया और उन्होंने हमें समझाया कि हिंसा से दोनों तरफ का नुकसान होगा, काफी निर्दोष लोगों की जान जाएगी। और सही मायने में कहूं तो उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, हमारी नस्ल को एक नया भविष्य देने की। मंत्री जी, मुझे राजनीति नहीं आती, मैं सीधा साधा सा प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी विनती है आपसे, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस है, गांधी जयंती है, और उससे शुभ घड़ी क्या हो सकती है कि हम एक नए प्रेम, नए रिश्ते को जन्म दें। बकवास कर रहा है ये आदमी। इसकी बात पर मत आइएगा सर। इसके मासूम चेहरे के पीछे बहुत बड़ा दरिंदा छुपा हुआ है सर।
सिर्फ अपने 2 अक्टूबर के प्लान को कामयाब करने के लिए, उसे अंजाम देने के लिए ये आदमी यहां भी आके नौटंकी कर रहा है सर। इन पर विश्वास मत कीजिएगा सर, ये लोग विश्वास के लायक नहीं है सर। ये सब सेकेंडरी बातें हो गई हैं। हमारा देश हमेशा अहिंसात्मक तरीकों को प्रायोरिटी देता आया है। अब इतनी बड़ी लड़ाई इस तरह से अगर खत्म होती है तो ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। सर मैं मान रहा हूं, आप जो कह रहे हैं मैं मान रहा हूं सर, लेकिन ऐसे आदमियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए सर। ये लोग अहिंसा दिवस को हिंसा दिवस में बदल देना चाहते हैं सर। तो प्लीज डोंट ट्रस्ट हिम सर, डोंट ट्रस्ट हिम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऑफिसर। मैं ये सारी बातें मंत्री जी को बता चुका हूं कि हम लोग एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया ऑफिसर संध्या राठी ने हमें समझदारी से एक रास्ता दिखाया। और मैं तो कहूंगा मंत्री जी, इस समझौते का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और उसी के कारण मैं आपके सामने प्रस्ताव लेकर आया हूं। शेखर को अंदाजा था कि हम कोई बड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे जिसमें इनकी हार निश्चित है, इसीलिए बड़ी ही चालाकी से इसने खेल खेला है ताकि इस शांति प्रस्ताव की आड़ में ये लोग बिना किसी बाधा के अपना मास्टर प्लान पूरा कर लें। और मंत्री जी को इसकी चालाकी समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे मंत्री जी को किसी भी हाल में शेखर का असली चेहरा दिखाना ही होगा। गुड, आपने अपनी सोच बदली। सोच बदलेगी तो देश भी बदलेगा। अच्छा है, चलो जब अब इतना बड़ा समझौता होने जा रहा है तो जिस ऑफिसर की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, एक बार उस आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी से बात करना चाहूंगा। मैं उन्हें बधाई दे दूं एक बार प्लीज। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऑफिसर ठीक कह रहे। एक काम करिए ना, संध्या राठी से बात करवाइए। सिंपल। शेखर, सॉरी, चंदू, नहीं, नौटंकी वाला या गर्जना का मुखिया, नाम क्या तुम्हारा? ये चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, क्या हुआ चंद्रशेखर? मैंने ऐसा क्या मांग लिया जो तुम चुप हो गए? भाई आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी से बात कराओ, मेरी हालचाल पूछ लेता हूं उनका। फोन लगाओ, क्या हुआ? हमारी ऑफिसर जिंदा तो है ना? कहीं आईपीएस ऑफिसर अग्रिमा सिंह की तरह तुमने उन्हें तो नहीं मार दिया? कहां है आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी? बात करो मेरी उनसे। शक की धरती पर विश्वास के पौधे नहीं उगाए जा सकते ऑफिसर। मरने मारने की बात छोड़िए, अमन और शांति की बात कीजिए। हमने इस देश के लोगों का खून बहाया है और इस देश ने हमारे लोगों का भी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके ऑफिसर संध्या राठी सही सलामत है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। मंत्री जी, ये विश्वास की बात है और इसीलिए मैं यहां आया हूं। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आया हूं। अगर मैं इतना बड़ा कदम उठा सकता हूं कि हमारे विश्वास की बातें आगे बढ़ सके, तो आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए। मैं वादा करता हूं आपकी ऑफिसर संध्या राठी को सही सलामत लौटाऊंगा। मंत्री जी, ये गुस्से और शिकायत के गिले शिकवे छोड़कर बातों का माहौल बनाइए। मैं बहुत ही भरोसा लेकर आपके पास आया हूं। मेरे भरोसे का अपमान मत कीजिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया। लेकिन सर एक बार फोन करने नहीं, हमने फैसला कर लिया। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के मौके पर जब हम बापूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उसी वक्त तुम भी अपने साथियों के साथ सरेंडर कर देना। हाँ, संध्या राठी भी आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद हम एक समिति का संगठन करेंगे जो हमारे बीच के मसलों पर बातचीत करेंगे। आपकी मांगे देखी हैं हमने, मैं खुद इन्हें पूरा करवाने में आपकी मदद करूंगा। अब फिर ये पूरी जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मंत्री जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन महाबली खत्म। गर्जना की जीत को अब कोई नहीं रोक सकता। सर झूठ बोल रहा सर, वो उसे अरेस्ट कीजिए सर प्लीज सर। ऑफिसर, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? सॉरी सर, लेकिन आपके इस फैसले ने मुझे बहुत निराश किया सर।
गर्जना वालों ने आज हमारे साथ नई चाल इसलिए चली है क्योंकि वो हमारी पुरानी नीति और कमजोरियों को अच्छी तरह से जानते हैं सर, और उसी का पूरा फायदा उठाना चाहते हो। अहिंसा दिवस पर कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा सर, लेकिन जब हम राजघाट पर उनका इंतजार कर रहे होंगे तब कहीं दूर से कोई बुरी खबर जरूर आएगी सर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी सर। ऑफिसर, ये सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है, क्योंकि इस तमाम मसले को तुम एक सोल्जर की नजर से देख रहे हो। ऑफिसर, कल उठ के अगर तुम्हारा ये अंदाजा गलत हो गया और हम गर्जना के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो जानते हो क्या होगा? इस नफरत की आग की वजह से 1000 गर्जना और पैदा हो जाएंगे। जब ये मसला टेबल पे आ गया है तो मैदान में क्यों उतरे? मिशन महाबली इज ओवर, कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम समझ नहीं रहे हो, इस सरेंडर करारा तमाचा होगा ऑपोजिशन के मुंह पे, और फिर आम आदमी हमारे पार्टी के साथ जुड़ेगा। आई होप कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गर्जना ने बड़ी शातिरता के साथ दो तरफा दाव खेला है। आप समझ नहीं पाए। ऑफिसर, सरकारी सिपाही को ही अधिकार होता है कि वो दुश्मन के छाती पर गोलियां चलाए, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान यह सिखाया जाता है कि गोली चलाने से पहले तय कर लो कि सामने दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि अगर गोली दोस्त को लगी तो बहादुरी जुर्म में बदल जाती है। अरे सामने से प्रस्ताव आया है तो एक बार अमल करने में क्या हर्ज है? आखिर हमारे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को बहुत कुछ है। अमीन, नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं। आपके इस फैसले से हम बहुत कुछ खोने जा रहे हैं। इस देश की सुरक्षा, आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी जैसी देशभक्त और इस देश का गुरूर, ये सब आप अपनी पार्टी का पक्ष मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके स्वार्थ की कीमत इस देश को चुकानी पड़े। ऑफिसर, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं, प्लीज चले जाइए। जय हिंद सर। जय हिंद। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।